भारत गांव का देश है। ग्रामीण विकास समग्रता में हो तो देश का समग्र विकास संभव है। देश में ग्रामीण विकास को लेकर क्या क्या प्रयोग चल रहे हैं, इसे जानने की चाहत हुई छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायतों के सरपंचों में, और वे निकल पड़े महाराष्ट्र के गांवों का भ्रमण करने। वो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध भारत, हो सुखी समृद्ध ये धरा, हो सुखी समृद्ध पूरा विश्व। बालोद जिले के 16 ग्राम पंचायत के सरपंचों की टीम 5 दिसंबर को अभ्युदय संस्थान अछोटी से रवाना हुई और अगले दिन सुबह पहुंच गई नासिक, महाराष्ट्र। स्वदेश फाउंडेशन मुंबई द्वारा नासिक जिले के 65 गांवों में ड्रीम विलेज बनाने का स्वप्न पूरा किया जा रहा है, जिसे पूरा करने फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों को विस्तार से बताया नीता दीदी ने ग्राम निरगुड़े में। आपकी सोच में बदलाव करना बहुत जरूरी है कि ये गांव मेरा है और हम ही वो कर सकते। तो वहां से वो सोच शुरू हुई और मैं हमेशा बोलती थी, आज जब हमें सारी कम्युनिटी पूछती है कि हम जब काम शुरू करते हैं तो पहले 6 महीने तक हम उनको कुछ भी नहीं देते। तो वो हमें बहुत बार पूछते, अरे आप मतलब हुआ गाँव में तो आपका ये चल रहा है, हमारे गाँव में कब होगा। तो मैं हमेशा बोलती है कि हमें दुनिया चुना लगाया गया है कम्युनिटी से कि अभी हमें ऐसे नहीं करना है। तो जब तक कम्युनिटी, समाज या गाँव खुद से तैयार नहीं होता, हम अपना कोई भी प्रोग्राम शुरू नहीं करते। तो इस तरह से हमारा मॉडल शुरू हुआ। 2018 में हमारी जो 6 तहसील थी रायगढ़ में, उसके ही नजदीक वाली एक तहसील थी सुधागढ़, जहाँ पर हमने काम शुरू कर दिया। और वहाँ पर गाँव विकास समिति, ये जो VDC है, उसका जन्म हुआ कि हम लोगों के साथ काम करेंगे। हम जाएंगे सारे गाँव में, लेकिन हम अपनी सोच बताएंगे। अगर जो तैयार है तो वो गाँव विकास समिति बनाए और समिति बनाने के बाद ही हम अपना काम शुरू करें। ग्राम निरगुड़े में स्वदेश फाउंडेशन द्वारा 6 सा यानी स्वच्छता, स्वास्थ्य, सौंदर्य, शिक्षा, समृद्धि और सृष्टि के लक्ष्य को लेकर चल रही विविध गतिविधियों को सरपंचों ने देखा। इन गतिविधियों के माध्यम से गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनाया जा रहा है। सुंदरता में हमने पक्के घर, ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हर किसी के वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कच्चे घरों का समस्या है। अभी आपको थोड़ी कम दिखाई देगी, लेकिन हमने जब काम शुरू किया तो ज़्यादा थी। तो वो एक है। फिर तीसरा है हमारा स्वास्थ्य, मतलब हम स्वस्थ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो स्वास्थ्य मतलब अगर आपका शरीर ही अच्छा नहीं है और वो ही ढंग नहीं से काम कर रहा है तो आप वो गाँव विकास क्या करेंगे। तो स्वास्थ्य है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लिंकेजेस, जो आरोग्य केंद्र है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, चिकित्सालय गवर्नमेंट के, जिनको हम यहाँ पर PHC, वहाँ पर भी PHC बोलते होंगे छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ जाना है, सब सेंटर्स में जाना है, तो उनसे लिंक करवाना, हेल्थ कैंप्स करवाना, ये सब कुछ हम उसमें करते हैं। आई केयर है। और दूसरा एक है कि गाँव वालों को, पूरे गाँव विकास समिति और विलेजर्स को शिक्षित करना कि आपको आभा कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है, उसको कैसे यूज़ करना है। स्वदेश क्या करता है कि ये जब मैपिंग हो जाता है तो जो 3 लाख से ज़्यादा जिनकी इनकम है सालाना, उनको कोई भी सपोर्ट हम नहीं करते, स्वदेश नहीं करता। उससे नीचे जो 2 लाख के नीचे लोग हैं, 2 से 3 में हैं, उनको हम ऑर्चर्ड दे सकते हैं, बाकी दे सकते हैं। लेकिन 2 लाख से जो नीचे है उनको हम डेयरी, गोट, ये सारे प्रोग्राम देते हैं। 3 बाई 3 फीट का पूरा गड्ढा होता है और उसमें एक नीचे बोल्डर्स, बड़े बोल्डर्स डालते हैं, बाद में छोटे छोटे बोल्डर्स डालते हैं, बाद में उसके बाद एक कोयला और ईंट के टुकड़े होते हैं। ये ऐसे करके फिल किया जाता है। फिल करने के बाद उन्होंने क्या किया कि कंक्रीट से पूरा भर दिया और वो जो है, वो इनलेट जो है, वो इनलेट खाली छोड़ दिया उन्होंने कि वो पूरा पानी जो वेस्ट वाटर है उनका उसमें चला जाए। उसका कुछ ड्रेनेज सिस्टम अलग नहीं है, कोई नहीं है, वो सोकपिट में जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ता जाएगा। और दूसरा और एक बेनिफिट है, गांव में वेस्ट वाटर कहाँ भी
जमा नहीं होगा, उसकी वजह से कुछ मच्छर या कुछ डिसीज नहीं हो सकते। इसके वजह से क्या हुआ, सामने बोरवेल है, 2 महीने ज़्यादा चला, जनवरी फरवरी में ख़त्म होता था पानी, वो मार्च अप्रैल तक चला। इसके हर घर में ऐसे लकड़ी लकड़ी का कोयला। हर घर में ये सोकपीट ऐसा बनाया है पूरे, जो उन्होंने जो बना बोल दिया ना, इधर आते समय वो नीचे निरगुड़े की तरह ग्राम वीरनगर में लगातार मासिक बैठकें, आपसी प्रेम और बढ़ती सामाजिकता की भावना से नशाबंदी की ओर बढ़ रहा है यहाँ का ग्राम समाज। यहाँ के लोग एकजुट होकर अपने गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं और अपने मेहमानों को स्थानीय स्वादिष्ट भोजन कराने में उन सब ने उत्साह से भाग लिया। पहले हमारे गांव के लोग घर का काम थोड़ा बहुत रहता है वो करके बहुत सारे लोग बाहर जाते थे काम के लिए, तो अभी वो कम हो गया। अभी जाने के लिए घर में ही काम है बहुत सारा। क्या है, इसके वजह से पानी भी खेती में आ गया, पीने के लिए पानी आ गया, और पहाड़ी से हमारा खेती था वो भी लेवलिंग हो गया। अभी हर खेती में फल का पेड़ लगा है, मतलब आम का पेड़ लगा, चीकू का लगा, पेरू का लगा, ऐसे बहुत सारे पेड़ लग गए। इधर भी दिखाई देगा, इधर नज़दीक वो सामने पेड़ दिखाई देते हैं ना, आम का पेड़ है सामने, वो स्वदेश ने ही दिया है। मतलब हर आदमी को अभी अभी आम चालू हो जाएगा, पैसा भी आएगा उनको, जगह भी अच्छी हो गई, पेड़ भी हो गया और रोजगार भी मिल गया। स्वदेश फाउंडेशन की सफलता को बयां करते हैं आत्मविश्वास से भरपूर किसान और महिलाएं। ये फाउंडेशन ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान कर रहा है। हमें स्वदेश आने के बाद इतना विश्वास तो हो गया कि अगर गांव के लोग सब एक साथ आए तो कुछ भी बना सकते हैं। अभी ग्राम पंचायत भी हमें सपोर्ट कर रही है। अभी 2 दिन के बाद हमें पूरे स्पीकर गांव में बिठाएंगे। वो स्पीकर बिठाने के बाद हम CCTV का काम चालू होगा अभी 15 दिन के बाद, और 8 महीने के बाद हमारा, मुझे लिख के रखा है हमने, मैम को ये स्वदेश को कुछ नहीं पता, हमारे गांव ने ही सोच लिया है। वाईफाई की सुविधा देने का हम सोच रहे थे पूरे गांव के लिए। हाँ, 8 महीने के बाद बिजली कभी बहुत 15 दिन चली जाती थी। यहाँ बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, पहाड़ी से लाइट आई है तो 15 दिन यहाँ लाइट अंधेरा ही अंधेरा रहता था। लेकिन अभी सोलर से स्वदेश के तरफ से सोलर मिल गया। अभी बिजली आती है कब जाती है कब पता भी नहीं चलता, खैर उजला ही उजला रहता है। अभी यात्रा टीम में मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य कार्यशाला किए हुए बालोद छत्तीसगढ़ के 16 सरपंचों के साथ अभ्युदय संस्थान अछोटी से जुड़े 8 सदस्य भी शामिल हुए। ये यात्रा ग्रामीण विकास के नए मॉडल को समझने और अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन दोनों गांवों को देखकर सरपंच बहुत उत्साहित हुए। दूसरा नज़रिया देखने को मिला, जो बहुत ही बढ़िया वातावरण है और एक बहुत शिक्षित लोग जो नहीं कर पाते। इस ग्राम का नाम निरगुड़े है, जो आदिवासी जो समिति है, जो जितने मतलब कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बहुत ही बढ़िया हमको इस छत्तीसगढ़ ज़िला से आए हैं, हमको एक बहुत ही अच्छा जानकारी और फील्ड में देखने को मिला। परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य यात्रा एक नई दिशा की ओर है। ये यात्रा ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के प्रयास का अध्ययन करने निकले हैं छत्तीसगढ़ के सरपंच।
इस यात्रा में सरपंचों ने और अभ्युदय संस्थान की टीम ने किन किन गांवों का भ्रमण किया, ये हम बताएंगे अगले एपिसोड में। अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।